चली जाती हूँ, मगर इस यकीन के साथ कि तुम उन सैकड़ों आंखों को मायूस नहीं करोगे जो तुम्हारी मुंतजर हैं। दरअसल मैं आपको चाहने लगा हूँ अचानक। अचानक? बहुत खूब। तो फिर? नफरत है मुझे मर्दों से। जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्या कह रही हैं आप? आप तो कहती थी कि आप मुझे... कहा ना, चले जाओ। हमारे दरमियान तय हुआ था कि काम के दौरान हमारी जाती पसंद या नापसंद हमारे दरमियान नहीं आएगी। सॉरी मने भाई, अपना लेवल ही नहीं है। बाहर ताला लगा हुआ था, आप अंदर कैसे आ गए? दरवाजे खुल जाते हैं, खोलने वाला होना चाहिए। ये तो है। आओ चाय पिलाऊं तुम्हें। आज दरअसल मुन्ने भाई, हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज? हाँ। कैसा सरप्राइज? ये आजकल सरप्राइज बहुत मिल रहे हैं। कोई और है घर में? नहीं नहीं, मैं अकेला हूं बस। माली है, कभी कभी आ जाता है। और वो आपके मालिक? मालिक कराची गए हुए, 3-4 रोज में वापस आ जाएंगे। ये फोन पे तो आप कह रहे थे कि वो मुल्क से बाहर गए हुए। गलत थोड़ी कह रहा था। जहाज पर जाना बाहर जाना हुआ ना। कमाल है, आप लोगों का लेवल ही नहीं है। गेट के करीब एक बुलडोजर खड़ा है, ये मामला क्या है? लो, साथ वाली गली में सड़क बन रही है। कल पता है क्या हुआ? वो बुलडोजर वाला बुलडोजर मेरी तरफ लेकर आया। मैं डर गया बिल्कुल। एक मिनट, आप यहीं ठहरिए। यार क्या सस्पेंस मूवीज वाला माहौल बनाया हुआ है। कौन है आपके मालिक? भाई बहुत नेक आदमी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं। भाग गया है? ये आप यहाँ नौकरी क्या करते हैं? नौकरी? यहां तो सिर्फ मैं रहता हूं। नौकरी मैं मालिक के ऑफिस में करता हूं, टाइपिंग करता हूं। टिंग टंग टिंग टिंग। क्या स्पीड है? अभी स्पीड बनाई नहीं। वैसे आप क्यों इंक्वायरी ले बैठे? छोड़ो इन बातों को। मैं आपको एक हैरान कर देने वाली चीज दिखाता हूं। आओ आओ मेरे साथ आओ।
अरे अरे, ये तो वो कमरा ही नहीं है, ये तो वो जगह ही नहीं है। क्या था यहाँ? यहाँ मेरे बाबा की तस्वीर लगी हुई थी। कहाँ गई? कमाल है, अपना लेवल ही नहीं है। ये जरूर कोई जादू है, इस कमरे में कोई भी चीज वो नहीं है। गड़बड़ हो गई है ये। मेरे बाबा की यह तस्वीर थी, कुछ दिनों में वो आने वाले थे। यार मुन्ने भाई, ये आपकी लंबी लंबी छोड़ने वाली आदत आखिर कब जाएगी? क्या आपके बाबा कब्र से उठ के यहाँ आ जाएंगे? आप हमें टालिए मत। रूफी भैया, मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूं, कमरे में वो कोई चीज ही नहीं है। सीधी तरह बताइए कि आपका मालिक कौन है और आप यहाँ क्या करते हैं? ओहो, छोड़ो इस बात को, कमरा ही बदल गया। डॉक्टर साहब, कहाँ गुम है? आई एम थिंकिंग अबाउट फरहान नुमान। जहीन लड़की है। आपको पता है, शिराज उसे पसंद करने लगा है। मुझे मालूम है। उस दिन भी behzad भाई ने बात छेड़ी और आपने बात बदल डाली। उस दिन की बात और थी, और अब अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा है वो। सॉरी शादी, मुझे नींद आ रही है। खुदा हाफिज। केकेजे के लिए क्या किया तुमने? उसे रास्ते से हटाना इतना आसान समझते हो तो और लोग भी हैं तुम्हारे पास। अहमक हो तुम जैसा दोस्त, तुम जैसा एतमाद वाला आदमी और कोई नहीं है। और केकेजे जैसा खतरनाक शिकार तुम जैसा माहिर शिकारी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। गिरा लेंगे इस शिकार को भी, जरा निशाने पर तो आ जाए। एतमाद में ले रहा हूं उसे। ठीक, बिल्कुल ठीक। हम तो ठीक ही चल रहे हैं, लेकिन तुम ठीक नहीं चल रहे खबर खान। कमाल करते। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मॉडल सिटी अकेले ही अकेले। इस प्रोजेक्ट में तुम्हें दाखिल करने वाले तो हम ही थे ना। ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हें तुम्हारा शेयर न मिला हो? जरा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो लेने दो, उसके बाद देखना। खैर, चलता हूं। आ गए एक और मॉडल सिटी के दावेदार। ये केकेजे के लिए क्या किया तुमने? उसे ये
किस्सा क्या है के जी? जो खेल हम खेल रहे हैं इसमें वक्त से पहले पार्ट्स शो नहीं किए जाते। ये बिसात बिछाई जा रही है। खावर खान, अब यही चाल रिवर्स चलेगी। अगर से ये बात कबलस वक्त है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल मेरे और आपकी मामा का ख्याल है कि आप में और फरा में बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, और इसी नाते हो सकता है आगे चलकर हम आपकी और फरा की निस्बत तय कर दें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? पापा, मैं और फरा अच्छे दोस्त हैं, और ये भी ठीक है कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। लेकिन पापा, जो कुछ आप सोच रहे हैं उसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो मैंने शऊर के दरवाजे पर पहला कदम रखा है। अभी तो मैं ये भी नहीं जान सका कि जिंदगी मुझसे क्या तकाजा करती है और मैं उनसे क्या रिस्पॉन्स दे सकता हूं। पापा, गुड। जिस शिराज को मैं आज मिल रहा हूं वो जिंदगी को वाकई एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यह है बेटे कि जो एतमाद मुझे तुम में नजर आया है वो आजकल के नौजवानों में बहुत कम देखने को मिलता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। अरे ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियों से घर नहीं टूट जाते। जिंदगी और मोहब्बत के रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। मैंने और तुमने मिलकर कितने बरस साथ गुजारे, कभी सोचा तुमने? ये अचानक आज तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आ गया? मैंने तुम्हें टेलीफोन किया, तुम बात सुनने को तैयार होती तब ना। मैंने तुम्हें बताया था ये सब एक खास प्लानिंग के तहत हो रहा है, और उस प्लानिंग में तुम्हारा फायदा है, नुकसान नहीं है। तो तुम पहले भी तो यहां आ सकते थे ना? हाँ, आ सकता था। मेरा घर है, देर या बदेर आने। साफ क्यों नहीं कहते? सौबिया की वजह से मजबूरन तुम्हें यहां आना पड़ा। For God's sake, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अपनी और मेरी लड़ाई के दरमियान बेबी को क्यों ला रही हो तुम? तुमने भी तो मेरे और अपने बीच शाहरुख को लाकर खड़ा किया है। ओह माय गॉड, तुम इतनी बदगुमान हो सकती हो, मेरे गुमान में भी नहीं था। अच्छा, तो शाहरुख से शादी नहीं कर रहे तुम? शाहरुख से शादी करनी होती तो कब की कर चुका होता। शाहरुख से शादी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। देखो प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे और तुम्हें मिलकर कुछ बेबी के बारे में भी सोचना चाहिए। बदगुमानियों की धुंध छट सकती है एक लम्हे में, लेकिन अगर तुम चाहो तो। कैसे? आज और अभी से मॉडल सिटी के प्रोजेक्ट से अलग हो जाओ। इस तरह शायद शाहरुख से ताल्लुक का बहाना भी खत्म हो जाए। शाहरुख से ताल्लुक होता तो खत्म हो जाता, लेकिन मॉडल सिटी का जहां तक ताल्लुक है उससे मैं अलग नहीं हो सकता, इसलिए कि यह एक कारोबारी मामला है। इसमें मेरी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। हां, मॉडल सिटी से भी अलग हो सकता हूं, लेकिन अपनी रकम निकलवाने के बाद, और इसके लिए मुझे वक्त और मोहलत चाहिए। क्या तुम वो मोहलत मुझे दे सकती हो? हाँ, वो मोहलत दी जा सकती है, लेकिन कितनी? ज्यादा नहीं, सिर्फ 6-8 महीने। ठीक है, इस दौरान तुम सोबिया से मिलने आ सकते हो, लेकिन मेरी खामोशी उस मोहलत के इंतजार तक है। मुझे मंजूर। ठीक,
लेकिन सोबिया की बदगुमानी कौन दूर करेगा? मैं समझा दूंगी उसे। ठीक है। मुन्ने, तुम्हें मिलने कोई आया था? नहीं, कोई भी नहीं आया। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को। मैं बाहर गया था ना, मैंने तुम्हारे बाबा को, अपने दोस्त को ढूंढ निकाला है। वाकई? आपने उन्हें मेरे बारे में बताया? हाँ बेटे, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। वो बेटे वो बहुत खुश हुए थे तुम्हारे बारे में जानकर। आप उन्हें लाए क्यों ले? तो वो, हाँ वो कल आ रहे हैं बेटे। कल आ रहे? हम उन्हें एयरपोर्ट लेने जाएंगे। नहीं बेटे, वो बात यह है बेटे कि अरे हाँ, उनकी सीट कंफर्म नहीं है। देखो वो होटल पहुंचकर हमें फोन करेंगे। कल शाम होटल में तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी। कल शाम? लेकिन देखो तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। कमाल है, अपना लेवल ही नहीं है। मैं ये बात किसी को क्यों बताऊंगा? ठीक है बेटे, वो ऐसा है कि अब मैं जरा थक गया हूं, तुम भी जरा आराम करो। है अब मुझे कैसे नींद आ सकती है? आओ के जी। तो चुप चुप क्यों हो? सोबिया से मुलाकात हुई थी? नहीं, नाराज है मुझसे। हाँ, उस दिन तुम आए थे ना, शायद कोई गिफ्ट लेकर। मैंने समझा दिया उसे, अब वो तुमसे नाराज नहीं है। थैंक यू। उस दिन उसे हुआ क्या था? अपने डैड से नाराज थी, इसीलिए किसी से मिलती जुलती नहीं थी। अब अपने डैड से उसकी नाराजगी खत्म हो गई। शर्मिंदा है वो तुमसे। आंटी ये सब खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ, खावर खान से मिले थे? नहीं, लेकिन आज सुबह उन्हें दूर से गाड़ी में शाहरुख के साथ जाते देखा। ये शख्स कभी सुधरने वाला नहीं। क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं। कब आए तुम? अभी आया था। बैठो। थैंक यू। आसिम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे उस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपना लेवल ही नहीं है। 1 घंटे से ज्यादा हो गया। अब्बा मुझे यहां बिठाकर गए थे, अभी तक आए ही नहीं। खावर खान मुझे उसे अपना बेटा कह लेने दो। वाह 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 वाह। दुनिया की नजरों में मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूं। वाह, इतना अहमक समझते हो मुझे? तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम बदरुद्दीन से मिलने होटल जा सकते हो अपने असल रूप में? तुम्हारी एक एक हरकत की, एक एक मिनट मेरे आदमी निगरानी करती है। खावर खान, ये कैसी कैदे बेजंजीर है जिसमें मुझे तुमने जकड़ रखा है। देखो, मुझे आजाद कर दो खावर खान, मुझे आजाद कर दो। अभी कहां? ये शहबाज क्लब वाले छोकरे तुम्हारे घर क्या लेने जाते हैं? लगता है कि तुम्हें अब अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत नहीं रही, तुम्हें उसकी जिंदगी अजीज नहीं। खावर खान, ऐसा मत कहो। मैं अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता हूं, हर कीमत पर। अब आए ना राह पर,
अपने आप को जाहिर करने वाली हिमाकत के बारे में आइंदा कभी मत सोचना। बदरुद्दीन जी, बदरुद्दीन और मुन्ने भाई, फरमाइए। आपके लिए मैसेज है। एयरपोर्ट से होगा? नहीं, आपके घर से। आपके जो मेहमान आने वाले थे वो आज नहीं आ रहे हैं। बहुत दुख दिया है ना मैंने तुम्हें, लेकिन तुमसे ज्यादा अपने पे सहा है मैंने। कोई सवाल किया है मैंने? इस तरह की खामोशी भी मुजस्सम सवाल होती है। बहुत बर्दाश्त है, सब्र है तुम में। लीडरशिप की बहुत क्वालिटीज हैं तुम में। बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकती हो तुम, यही ना? नहीं नहीं, अंदर से बहुत डरी हुई लड़की हूं मैं, बहुत टूटी हुई, बहुत कमजोर। दाऊद सुलेमान, इंसानियत, एतमाद, एतबार, ये सब लफ्ज मेरे लिए बेएतबार कर दिए गए। और उसी जोड़ा पहनाकर फहीम मिर्जा की जिस हवेली में मुझे ले जाया गया, उसकी दीवारें मकबरों से भी ज्यादा हौलनाक थीं। वहाँ औरतें जरी मलबूसात और भारी जेवर से लदी हुई कनीजों से ज्यादा कुछ नहीं थी। वहाँ औरत के खुलकर सांस लेने पर भी पाबंदी थी। फहीम मिर्जा और उसकी माँ ने पहले ही दिन मुझे खुद साख्ता रिवायात और ज़ाब्तों की तलवार पर नंगे पांव चलने का हुक्म दे दिया। मेरे इनकार पर उन्होंने अगले ही दिन अब्बू को बुलवाकर खूब जलील किया। मैंने एहतजाज किया तो उन्होंने तलाक का तमाचा मेरे मुंह को मारा और मेरे गले में ठुकराई हुई औरत का तमगा लटका दिया। फाइनल के एग्जाम्स के बाद जब मैं कोरिया जा रहा था, तुमने कहा था कि मेरे आने के बाद ही तुमको फैसला करोगी। तब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब्बू ने एक आध बार मुझसे मेरी चॉइस के बारे में पूछा भी, लेकिन मैं ये सोच के खामोश रही कि अभी जल्दी ही क्या है। और फिर उस वक्त मैं जॉब भी तो कर रही थी। मैंने सोचा कि जब तुम आओगे तो अब्बू को बता दूंगी। फिर अगरचे सलीम मिर्जा, फहीम मिर्जा के वालिद अब्बू के पुराने क्लास फेलो थे, लेकिन अब्बू उनकी फैमिली के रिवायती स्टाइल से बिल्कुल नावाकिफ थे। जाने कब से उन्होंने मेरे रिश्ते की बात छेड़ रखी थी। एक दिन मैं ऑफिस से घर आई। बहुत खूबसूरत बात की। वाह शाम बेटे, आओ बेटे, आओ आओ बेटे, इनसे मिलो। ये तुम्हारे अंकल हैं नवाब सलीम मिर्जा, मेरे दोस्त हैं। नवाब साहब, ये शाहरुख मेरी बेटी। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चश्मे बदूर, चश्मे बदूर। अब्बू मैं अभी आती हूँ। भाई माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बेटी। जी जी। दरअसल अभी ऑफिस से आई है ना, तो थकी हुई है। ओह, माफ कीजिएगा एहसन साहब, हमारी फैमिली में खवातीन का जॉब करना कुछ मायूब सा लगता है। मिर्जा साहब, इसका फैसला तो शाहरुख ही कर सकती है। खैर, ये कोई इतना संगीन मसला भी नहीं। देखिए ना, फहीम मिर्जा और शाहरुख बेटी आपस में मिलकर भी फैसला कर सकती है। मिर्जा साहब, बज़ाहिर आपकी फैमिली काफी सुलझी हुई और पढ़ी लिखी महसूस होती है, फिर ख्वातीन के बारे में ऐसी सोच? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल किस्सा ये है कि हमारी बेगम साहिबा जरा रिवायत परस्त खातून वाकई हुई है, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम उन्हें समझा लेंगे। और रही बात शाहरुख बेटी की, तो शाहरुख बेटी पर हवेली में कोई पाबंदी नहीं होगी, इसकी जमानत हम ये देते हैं। बस अब आप ये फरमाइए कि
ब्याह की तारीख लेने कब हाजिर हूँ? मिर्जा साहब, आपका अपना घर है, जब मर्जी तशरीफ लाई। बहुत खूब, यही तो हम चाहते हैं। बहुत खूब। अच्छा हमें इजाजत दीजिए, अभी हम चलते हैं। जी अच्छा। वो शाहरुख बेटी को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। खुदा हाफिज। अजीब दिलचस्प आदमी। अबू, ये सब क्या है? आपने मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला मुझसे पूछे बगैर कर लिया। बेटे, बेटे ये तो बहुत सुलझे हुए लोग हैं। लड़का खूबसूरत है, आला तालीम याफ्ता है। इससे बेहतर मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता था? आपने मुझसे पूछा मैं क्या चाहती हूँ? बेटे, मैंने तुम्हारी चॉइस के बारे में तुमसे पूछा था। तुम्हारी खामोशी से मैंने ये अंदाजा लगाया कि तुमने अपना ये इख्तियार मुझे सौंप दिया है। बेटे, 2-4 रोज में वो ब्याह की तारीख लेने आ रहे हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया अबू। तो ठीक है बेटे, मैं उन्हें मना कर देता हूं। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, मेरा दोस्त सलीम मिर्जा मुझे झूठा और बदऐत करार दे देगा। कोई बात नहीं, मैं ये सब इल्जामात अपने ऊपर सह लूंगा, लेकिन अपने दोस्त सलीम को यह नहीं बताऊंगा कि अपनी जान से अजीज बेटी, जिसके मुस्तकबिल के लिए मैं सुहाने ख्वाब बुन रहा हूं, वो अपने बाप को अपना कोई इख्तियार देना पसंद नहीं करती। अबू जान, ये सब क्या है? मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला आप मुझसे पूछे बगैर कर रहे हैं। अबू जान, ये सब क्या है? मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला आप मुझसे पूछे बगैर कर रहे हैं। आप अभी तक जाग रहे हैं। I'm sorry अब्बू। मुझे आपका हर फैसला इस तजर्बे की नाकामी ने मुझे रेजा रेजा कर दिया। मैं बहुत दिन तक सोचती रही कि यह सलूक सिर्फ औरत के साथ ही क्यों किया जाता है। फिर मैंने एक फैसला किया कि मैं इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करूं। थैंक्स गॉड, तुमने आम लड़कियों की तरह हार नहीं मानी, वरना शायद मैं तुम्हें दोबारा खो देता। बहुत
बहुत एतमाद करते हो ना खावर खान पर। जानते हो उसे इस कदर दौलतमंद और ताकतवर किसने बनाया? मेरे और तुम्हारे हाथों ने। तुम्हें पता है कि उसका पहला असूल क्या है? अपना मुफाद हासिल करने के बाद सबसे पहले उन हाथों को कलम करवाना जो हाथ उसके हाथ मजबूत बनाते हैं, और उसका मजबूत तरीन हाथ मैं हूं। मैं आज तक मुझे उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कल की किसे खबर है जरकराना? देखते जाओ, अभी तुमने देखा ही क्या है। ओके, ठीक है। हेलो, सरवर खान नहीं बोल रहा हूं भाई। तुम्हारे इलाके में लिंक रोड के 3 किलोमीटर के फासले पर कुछ गाड़ियां गुजरने वाली हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सिर्फ उन पर नजर रखो। मैं अभी पहुंच रहा हूं, ठीक है? इस कदर राजदारी के बावजूद माल का मुसलसल तीसरी मर्तबा पकड़ा जाना महज इत्तेफाक नहीं है खावर खान। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? माल कहां से आता है, कहां जाता है, इसका इल्म तुम्हें, मुझे या केकेजे के अलावा किसी और को नहीं है। तो कह दो कि तुम्हारा माल मैंने पकवा दिया है। तुम चाहो तो भी नहीं ऐसा कर सकते। 50-50 के पार्टनर हो तुम। शुक्र है, इतनी अकल तो है तुम में। तो फिर केकेजे ही रह जाता है। और उसको तुमने अभी तक जिंदा छोड़ रखा है। अब्बू, थैंक यू बेटे। आज आप फिर? बेटे, पछतावे की एक आग है जो लम्हा लम्हा मेरे सारे वजूद को भड़काती रहती है। जानते बूझते झोली में कोई अंगारे नहीं डालता है। और आपने तो मेरी खुशियों का सोचा था। मैंने आपसे कभी कोई शिकायत की? बेटे, दाऊद सुलेमान बहुत अच्छा लड़का है। किस दिन उसे खाने में बुला ले। क्यों, तुम्हारे दरमियान कोई लड़ाई तो नहीं चल रही? नहीं। बेगम उमर, लैब रिपोर्ट्स बहुत होपफुल हैं। आपका एक छोटा सा ऑपरेशन होगा जिसके बाद आपकी मां बनने के चांसेस 90%। थैंक्स गॉड, आपने ये खबर सुनाकर मुझे हैरान कर दिया। मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। ऐसी भी कोई बात नहीं, आप ये दवाइयां इस्तेमाल करें और मायूसी को बिल्कुल करीब ना आने दें। वैसे मैंने अपनी बड़ी नंद की बेटी को अडॉप्ट किया हुआ है। अब पता नहीं मैं उसे पहले से मोहब्बत दे भी पाती हूँ या नहीं। औरत का मां बनना महज एक फिजिकल एक्सपीरियंस ही नहीं, एक जहनी तजर्बा भी है। यूं भी औरत में फितरतन ममता बहुत ज्यादा होती है। आपने जिस बेबी को अडॉप्ट किया है उसके लिए आपके दिल में
उतनी ही मोहब्बत होनी चाहिए जितनी कि आपके अपने बच्चे के लिए। हाउ इज इट पॉसिबल? दूसरों की औलाद के लिए आप अपनी औलाद जैसी फीलिंग्स कैसे महसूस कर सकते हैं? शायद आप इस तजर्बे से नहीं गुजरी। माशाल्लाह, इनकी तो अपनी जवान बेटी है। ये तो इनकी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि ये ममता के जज्बे को किस नजर से देखती हैं। अब्बू जान ने तुम्हें घर पे बुलाया। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आपका मतलब है कि अब मुझे रवायती लड़कों की तरह केवल इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, तैयारी की जरूरत नहीं है। मैं अब्बू जान को पहले ही बहुत कुछ बता चुकी हूँ तुम्हारे बारे में। चलो, कभी फुर्सत हुई तो चले जाएंगे। अब ये ऐसा भी अहम काम नहीं है जिसके लिए हम अपना मिशन, अपने आदर्श उठाकर एक तरफ रख दें। जी खबर साहब, क्या मंगवाऊं आपके लिए? ये वही लड़का तो नहीं जिसके बारे में आपने कहा था? देख लिया आपने अपनी आंखों से, अब तो कोई इब्हाम नहीं रह गया आपके जहन में। अरे आप देखते रह जाएंगे और एहसन बेग शाहरुख की शादी दाऊद सुलेमान से कर देगा। और एक बात और बताता चलो, एहसन बेग अपनी सारी जायदाद शाहरुख के नाम करने वाला है। नहीं खबर खान, इस मर्तबा शिकस्त के सफे पर मेरा नाम नहीं होगा। आसिम, इस कदर खुश मैं पहले कभी न थी। किंग काशिफ जवाद, तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। बुलाना भी चाहो तो नहीं बुला पाओगे। क्या हुआ? बाहर फायरिंग क्यों हो रही थी? क्या जी, किसी ने चलती गाड़ी से बस्ट मारे हैं। 2 आदमी खत्म हो गए अपने और 3 शदीद जख्मी हुए हैं। और उनके हमला इतना अचानक हुआ है कि ये हमला मुझ पर हुआ है। कल वो सारे बाजार मुझे गोलियों से भून कर चले जाएंगे और तुम तमाशा देखते रह जाना। क्या जी, मेरा ख्याल है ये हमला जर्ग राणा की तरफ से हुआ है और हमने उसके एक आदमी को पहचान भी लिया। क्या जी, अब तुम्हारी और हमारी जान यहाँ खतरे में है। हमें यह ठिकाना फौरन बदल लेना चाहिए। वहां मौत अपना रास्ता बदल लेगी। ये हमला जर्ग राणा की तरफ से नहीं हुआ। तो फिर कौन हो सकता है? हैं एक हमारे मेहरबान। मैं समझता हूँ बेटे, आइडियल्स को अचीव करना जिंदगी का खूबसूरत तरीन मसरफ है। तुम दोनों अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुम नौजवानों को मुस्तकबिल के शहबाज में देखना चाहते हो और शाहरुख ख्वातीन के हकूक के लिए कोशां है। मेरे नजदीक ये लायक तहसीन है ये जज्बे। लेकिन एक बात है, इस किस्म की जद्दोजहद करने वालों के लिए एक खदशा हमेशा मौजूद रहता है। वो क्या? जल्द नताइज हासिल करने की तवक्को पर मायूसी का खदशा। जी अंकल। लेकिन इन तवक्कुआत से बेनियाज होकर जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। वक्त और तारीख अपना फैसला खुद लिखती है, लेकिन तारीख का रुख मोड़ने में उन हजारों लाखों गुमनाम जद्दोजहद करने वालों का नाम भी शामिल है जो हम में मौजूद ना होते हुए भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुस्तहसन, मुखिल होने पर माजरत चाहता हूँ, आपके यहाँ तो मेहमान आए हुए हैं। नहीं कोई बात नहीं, बैठे। मैं फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बैठे बैठे। ये मेरे छोटे भाई थे मुस्तहसन अयाज बेग। जरा कुछ लाउबाली तबीयत के वाक़े हुए हैं, वरना मैं आपसे जरूर मिलवाता। तो मैं क्या कह रहा था?
हेलो मुन्ने भाई, कैसे हैं आप? हैं? मुन्ने भाई क्या हुआ? अरे आप तो अपने बाबा को इनके बाबा के पास भेजने वाले थे। कमाल है, अपना लेवल ही नहीं है। हमारे बाबा होते तो जरूर इनके बाबा के पास आते। आप लोग हमारे मजाक को संजीदा ले गए। वो हाँ, वो आपका मालिक कैसा है? कोई मालिक नहीं है हमारा, कोई मालिक नहीं है। छोड़ दिया मैंने नौकरी, छोड़ दिया। इनके साथ जरूर कोई मसला है, मालूम करो शहरी। वो देखिए, वो भी इनमें से, वो भी एक था। कहाँ गया? नहीं कहाँ गया? खैर चलो, इतना तो पता चल गया कि वो इसी शहर में। चलो चलो। आ गए हो तुम? बरादर कला, आज 2 टोक बात होगी। शाहरुख से मुताल्लिक कोई बात नहीं होगी। शाहरुख से मुताल्लिक तुम बात सुनोगे भी क्यों? तुम्हारी तो आंखों का पानी मर चुका है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी हो, इस बार मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। शाहरुख का ब्याह मौसम से होगा। मुस्तैज़म, तुम निहायत घटिया, लालची और कमीने किस्म के इंसान हो। मौत की धमकी देते हो मुझे? धमकी नहीं, खानदान की इज्जत और वकार के लिए मैं किसी भी हद से गुजर जाऊंगा। मैं तुम्हारी फिर की बात नहीं मानूंगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं भी देखता हूं।